हेलो स्टूडेंट, आज की इस कक्षा में हम लोग क्लास 8 की मैथ जो पहला टॉपिक है वो है परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग परिमेय संख्या को जानेंगे कि परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले जो उसके अलावे जो अदर संख्या है उसे हम लोग पहले जान लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्या जिसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। और सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या जिसे कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग हम लोग गिनती की संख्या को कहते हैं जहाँ से काउंट करने शुरू करते हैं। कोई भी हम लोग जैसे वस्तु को काउंट कर रहे हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं ना, हमेशा शुरू करते हैं 1 से। तो गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं बाबू प्राकृत संख्या। ठीक है, गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं एन से। किसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय एन। ठीक है, कैपिटल एन डिनोट करते हैं एन से। अब देखिए होता क्या है ना, गिनती की संख्या लिख लीजिए। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। हमेशा शुरू होता है 1 से। कहाँ से शुरू होगा? एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 ETC। ठीक है, ETC। अब देखिए इसको डिनोट किसे करते हैं हम लोग? डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन से हम लोग दिखाते हैं। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट आप लोग को मिलेगा पूर्ण संख्या। बाबू देखिए पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण मतलब पूरा। पूर्ण संख्या जिसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। ये क्या होता है ना, जब गिनती की संख्या क्या है? गिनती की संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से शुरू हो रही है ना। तो गिनती की संख्या में हम किसे शामिल कर देते हैं? शून्य को शामिल कर देते हैं। किसे शामिल कर देते हैं? शून्य को। तो एग्जाम्पल देखिए इससे क्या हो जाएगा। गिनती की संख्या 1 से शुरू हो रहा है, तो जब हम 0 को मिला दिए तो वो कैसी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई, पूरा संख्या बन गया। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 ETC। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जब गिनती की संख्या में, किसमें? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल, ठीक है, शून्य को शामिल कर लिया जाता है, तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। अब देखिए क्या आप लोगों को इतना लिखने का ज़रूरत है? नहीं, इतना लिखने का ये परिभाषा लाइफ में कभी भी काम नहीं आएगा। ठीक है, ये सब लिखने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। केवल आप क्या याद रखिए कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं एन से। ओके, अब देखिए दूसरा है पूर्ण संख्या जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। और ये गिनती की संख्या में जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वह संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट आप लोग को मिलेगा पूर्णांक। क्या मिलेगा? पूर्णांक जिसे हम लोग कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स। देखिए इसमें क्या होता है ना, सभी संख्याओं का संग्रह। सभी संख्याओं मतलब क्या रहेगा? प्राकृत संख्या रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगा, है ना। एक होता है नंबर धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। देखिए प्लस वाला जितना भी संख्या है, जैसे +5 लिखें, +6 लिखें, +7 लिखें, +10 लिखें, है ना। अब +7/10 लिखें। अब देखिए बाबू, किसी भी नंबर के आगे हम लोग प्लस लिखते नहीं है, दिखाते नहीं है। ठीक है, किसी भी नंबर के आगे प्लस लिख के दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो जितना भी प्लस वाला संख्या रहता है ये सब सभी कहलाता है पूर्णांक।
के अंतर्गत आता है, जो कि यहाँ पे प्लस भी रहेगा और माइनस वाला भी रहेगा। -7/5, -8/10, -11/5, ये सब सभी क्या है, जितना भी संख्या है सभी को जब हम मिला देते हैं तो एक ऐसी संख्या बन जाती है, ये पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू? पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है। अब अगर यदि केवल प्लस वाला का बात करें, केवल प्लस वाला नंबर को क्या कहते हैं? कोई स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। अब जितना भी आप लोगों को माइनस वाला डिजिट नंबर दिख रहा है, माइनस वाला नंबर क्या है? -7/5 है, -8/10 है, इसके बाद है -11/5 है, तो ये सब नंबर कहलाता है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव नंबर। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव नंबर का मतलब होता है ऋणात्मक संख्या और पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है धनात्मक संख्या। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का मतलब धनात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर मीन्स ऋणात्मक संख्या। अब चलिए पूर्णांक का परिभाषा क्या लिखिएगा? पूर्णांक का परिभाषा लिखना चाहते हैं, सभी संख्याओं का संग्रह लिख दीजिए। सभी संख्याओं का संग्रह। संग्रह क्या नीचे दिख रहा है? नीचे दिख रहा है, देखो तो रे, नहीं सुनता है, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? नीचे है, नहीं दिख, देखो दिख नहीं रहा है, सही करो। अरे यार एकदम, तुमको यहाँ खड़ा रहने बोले ना, नीचे और नहीं दिख रहा है सेटिंग करके। हाँ तो हम लिखे हैं, तुमको दिखना चाहिए। हाँ तो आप और खराब कर दिए, और वीडियो को बंद नहीं करिए, मैं इसका पार्ट क्या गया मिटाने वाला? दिख रहा है। बने चलो, तो सभी संख्याओं, क्या लिखना है इसमें? सभी संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, सभी संख्याओं का संग्रह कहलाएगा पूर्णांक। एग्जाम्पल अगर यदि यहाँ देना है आप लोगों को एग्जाम्पल, तो देखिए यहाँ पे प्लस वाला नंबर लिख दीजिए, +5। प्लस माइनस आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, जगह यहाँ छोटा हो रहा है, हम ऊपर में इसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, ये पूर्णांक का एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ओके, ये जो एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं ना बाबू, ये पूर्णांक का एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। पूर्णांक का एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा +5/2, केवल +5 भी रह सकता है, +7 भी रह सकता है, 2 रह सकता है, 0 रहेगा। ठीक है, -7/5 रहेगा, -2 रहेगा, -3 रहेगा। ये सब जितना भी नंबर है ये सभी को बोलेंगे इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर। सभी पूर्णांकों का संग्रह, सभी संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ दे दिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट आप लोग को मिलता है, अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। ये सभी संख्या हम लोग जान गए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इवन नंबर और ऑड नंबर किसे कहते हैं। चलिए देखिए, आप लोग को नेक्स्ट जानना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या जिसे कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, क्या है? रेशनल नंबर। आखिर ये रेशनल नंबर है क्या? ठीक है, ये परिमेय संख्या है क्या और कहते किसे हैं? देखिए कोई भी नंबर होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, किस रूप में लिख पाते हैं उसे? p/q के रूप में लिख पाते हैं। और p और q कोई पूर्णांक रहता है, क्या रहेगा? पूर्णांक रहेगा। दैट इज p एंड q आर इंटीजर। और q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में कि q का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात हम लोग इसे कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, अर्थात
जैसे है 5/2, तो 5/2 है तो यहाँ पे पूर्णांक है, 5 भी है और 2 भी पूर्णांक है ना। दोनों क्या है, दोनों कैसा नंबर है, पूर्णांक नंबर है ना, दोनों है पूर्णांक नंबर। तो P का वैल्यू अगर यदि हम ले लेते हैं 5 और Q का वैल्यू ले लेते हैं 2, तो यहाँ Q का वैल्यू जो 2 है, तो 2 जो है ना, Q का वैल्यू बोला है 0 नहीं होगा, तो 2 का वैल्यू जो है 0 नहीं होगा बाबू, ठीक है। होगा क्या 0, देखिए ना 0 है, 0 है क्या, नहीं ना है। जब नहीं है तो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। यदि 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, और 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, 0 नहीं हुआ तो परिमेय संख्या होगा। तो 5/2 परिमेय संख्या है कि नहीं, 5/2 एक परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट लिखिए आप लोग, इसका परिभाषा लिख लीजिए कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P तथा Q कोई पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक हो, ठीक है, इंटीजर होगा, पूर्णांक हो तथा Q डज नॉट इज इक्वल 0 हो, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। देखिए जाता है। अब चलिए नेक्स्ट हो गया, तो इसका कंडीशन लिख लीजिए कि वो हमेशा रहेगा P/Q के रूप में, और Q डज नॉट इज इक्वल 0 होगा, और P और Q पूर्णांक होगा, ठीक है। आपको परिभाषा याद रखने का जरूरत है ही नहीं, इस कंडीशन को याद रखिए। ये कंडीशन क्या कहता है ना, ये कहता है कि P/Q के रूप में रहेगा, ठीक है, P/Q के फॉर्म में रहेगा, Q का वैल्यू 0 नहीं होगा और PQ कोई पूर्णांक होगा, ठीक है। परिभाषा अपने आप याद हो जाएगा, परिभाषा उतना याद करके कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल के लिए 5/2 -3/7, अच्छा क्या माइनस वाला नंबर नहीं होगा, माइनस वाला नंबर भी होगा परिमेय संख्या, ठीक है, -8 और -7, ठीक है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो क्या बच जाएगा, 8/7 बच जाएगा ना, 7/5, केवल 5। क्या 5 एक परिमेय संख्या है या नहीं, बताइए तो, 5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, 5 को लिख सकते हैं 5/1, क्या लिख सकते हैं बाबू, 5/1। और Q का वैल्यू यहाँ पे देखिए, Q का वैल्यू जो है 0 नहीं आया, Q का वैल्यू 0 आया नहीं आया, क्या आया, 1 आया, क्या आया, 1 आया। तब ये क्या है, ये भी 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब चलिए आप लोग देखिए, आज जान गए संख्या के बारे में जानकारी और परिमेय संख्या के बारे में जानकारी, ओके। अब नेक्स्ट लिखिए आप लोग, एक क्वेश्चन हम उठा रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, ये 8वां क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को ये पता होना चाहिए ना कि अब आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा ना, वो JCERT कंडक्ट कराएगी। कौन कराएगी कंडक्ट, JCERT खुद कराएगी। पहले करा रही थी JEC, कौन करा रहा था बाबू कंडक्ट, JEC करा रहा था। और पहले एग्ज़ाम हो रहा था ऑब्जेक्टिव, कैसा होता था, ऑब्जेक्टिव, बड़ी मज़ा आता था ना, हाँ ऑब्जेक्टिव होता था। लेकिन अब होगा सब्जेक्टिव, कैसा होगा, अब होगा जैसे JEC ले रहा था ऑब्जेक्टिव, तो JCERT लेगा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव लेगा। सब्जेक्टिव एग्जाम होगा आप लोगों का, ठीक है, और इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है
18/26 को मानक रूप में व्यक्त करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 18/26 से उस संख्या को किस रूप में व्यक्त करना है, मानक रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, देखिए सबसे पहले मानक रूप में निकालने के लिए अंश हर, अंश में है 18 और हर में है 26। अंश में कितना है 18 और हर में है 26, तो अंश से भाग दे दीजिए, यानी 18 को भाग दीजिए, 18 से भाग दे देंगे 26 को। हमको निकालना है HCF। फर्स्ट में क्या करना है, HCF निकालना है। HCF निकालने के बाद जो HCF आएगा उससे 18/26 को हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, जो नंबर दिया है उसे HCF से भाग कर देंगे। ओके, तो कितना है 18/26 है ना, तो हम लोग पहले निकालेंगे इसका HCF जो आएगा 18/26 को हम HCF से भाग कर देंगे। तो 18 एकम हो गया यहाँ पर 18। अब देखिए यहाँ से एक पैंचा लिए तो 16 में 8 गया, 8 एक कैंसिल, 8 से फिर भाग दिए 18 को, तो कितना बार चलेगा, 2 बार। तो 2 बार में 8 दूना हो गया 16, क्या हो जाएगा बाबू 16। अब देखिए एक कैंसिल, 8 में फिर 6 घटाएं तो बच गया यहाँ पर 2, और 2 से भाग दीजिए 8 को, तो कितना चलेगा 4 बार, 2 चौके 8। तो HCF इसका कितना आ गया, 2 आ गया। HCF कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमने कहा अभी आप लोगों को कि 18/26 का HCF निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 तथा 26 का HCF मीन्स 900, कितना आया 2 आया। ठीक है, 2 आया ना। अब जब 2 आया तो हमको नंबर क्या दे रखा था, परिमेय संख्या का जो डिजिट है वो दे रखा है 18/26 दे रखा है, ये जो है ना 18/26 है। अब इसको भाग देंगे हम 2 से, अंश में भी हर में भी। किस में, अंश में भी हर में भी। तो यहाँ हो जाएगा 2 9 18 और 2 से हो जाएगा यहाँ 13। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू 13 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब जान लीजिए कि परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है। तो वैसी परिमेय संख्या जिसका सार्वत्रिक गुणनखंड 1 के अलावा कोई भी नहीं होगा। इसका गुणनखंड जब करेंगे ना 9 का, तो 9 गुना क्या आएगा, 1 आएगा 1 में, और 13 गुना 1 में, 13 किसी में टूटेगा नहीं ना, तो इसका 13 गुना 1 हो गया, सार्वत्रिक गुणनखंड क्या आ गया 1। ठीक है, तब ये कहलाएगा परिमेय संख्या का मानक रूप। ठीक है, तो परिमेय संख्या का मानक रूप 1 के अलावा कोई भी सार्वत्रिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए। आज इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फिर बताएंगे। ठीक है।